हेलो फ्रेंड्स, चिल्लर ज्ञान व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम शेयर करेंगे कहानी के रूप में एक अनुभव जो किसी प्राइवेट कंपनी के एचआर ने अपनी स्पीच में सुनाया। तो किस्सा कुछ यूँ है उन्हीं के शब्दों में कि किसी व्यक्ति के काम करने का तरीका देखकर ही समझ में आ जाता है कि वह सफल बनेगा या नहीं। उन्होंने एक किस्सा बताया था। 5 साल पहले मैं दूसरी कंपनी में काम किया करता था। वहाँ 2 लड़कों अक्षय और विजय ने कुछ महीने पहले ही ज्वाइन किया था। दोनों का ये पहला ही जॉब था। उन्हें मेरे अंडर रखा गया था। मैं जब कभी दूर जाने का कोई काम अक्षय को कहता तो उसका मुंह उतर जाता। वही काम अगर विजय को देता तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती और वो सोचता कि वाओ, एक्साइटिंग है, इतनी दूर जाके मुझे काम करना पड़ेगा। उसके इस व्यवहार को देखकर मुझे काम देने में भी अच्छा लगता था। एक दिन की बात है कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। ऑफिस के कई लोग काम पर नहीं आए थे। मैंने अक्षय को फ़ोन लगाया तो उसने बताया कि घर के आसपास पानी ही पानी जमा हो गया है और वह ऑफिस आने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। मुझे लगा जब अक्षय का घर इतना पास है और वो नहीं आ रहा तो विजय का घर तो बेहद दूर है, उसे फ़ोन लगाना बेकार ही है। मैं सारा काम खुद ही करने लगा। लेकिन आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि विजय मेरे सामने खड़ा था। पूरी तरह से बारिश में भींगा, वो ठंड से कांप रहा था। मैंने उसे डांटते हुए कहा, इतनी दूर से भीगते हुए आने की क्या ज़रूरत थी? तो वह बोला, सर मुझे अंदाज़ा था कि बारिश इतनी तेज़ है तो इसकी वजह से कई लोग ऑफिस नहीं आएंगे और काम का प्रेशर ऑफिस आने वाले लोगों पर बढ़ जाएगा, इसलिए मैं आ गया। बारिश कौन सा मुझे बहा कर ले जाएगी। मैंने कहा, अरे तुम ठंड में काँप रहे हो। वो कहता है, बस एक कप कॉफ़ी मिल जाए तो फिर बात बन जाए, आप तो सिर्फ काम बताएं मुझे। विजय का यह जज्बा देखकर मैं गदगद हो गया। मैंने उससे कहा, ये तुम्हारा यही रवैया तुम्हें बहुत ही ऊंचाई पर ले जाएगा। कल जब मैं उसी कंपनी में किसी काम से गया तो देखा कि विजय शानदार कैबिन में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर बैठा था और अक्षय छुट्टी पर था क्योंकि उसके पेट में दर्द था। इस पूरे वाक़ये से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो लोग बहाना नामक बीमारी से ग्रस्त होते हैं ना, वे हमेशा ही छोटे पदों पर रहते हैं। अगर आपको काम का अवसर मिल रहा है और आप बहाना करके साइड हो जाते हैं तो आप काम क्या ही सीखोगे। तो दोस्तों, आज की इस अनुभव का चिल्लर ज्ञान क्या है कि काम ना करने के हज़ारों बहाने हैं। आप उन्हीं बहानों के ज़रिए मेहनत से बच सकते हैं, लेकिन याद रहे कि फिर तरक्की भी आपके हाथ नहीं आने वाली। जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, कभी बहाने नहीं बनाते, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आज के लिए इतना ही।